हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट की समस्या यह रहती है कि वह सिनोनिम्स याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसके द्वारा आप सिनोनिम्स को बड़े आसानी से और चुटकियों में याद कर लेंगे और लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने सिनोनिम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है सोरडिड। सोरडिड का मतलब होता है घटिया, अनैतिक, गंदा। जो घटिया चीज़ होती है, जो अनैतिक चीज़ होती है, जो गंदी चीज़ होती है, उसी को सोरडिड बोलते हैं। अब देखिए इस वर्ड को याद कैसे रखना है। सोरडिड में से अगर हम लास्ट का डी हटा दे तो बचेगा सोरदी। सोरदी, सोरदी का मतलब होता है साफ कर देना, हटा देना। देखिए हम क्या चीज़ सोरते हैं, जो चीज़ घटिया होती है, गंदी होती है, उस चीज़ को क्या कर देते हैं, हम सोर देते हैं, मतलब साफ़ कर देते हैं। हम अपने घर से उस चीज़ को निकाल देते हैं। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि सोरडिड का मतलब सोर्दी, और सोर्दी मतलब साफ़ कर देना या घटिया चीज़ों को निकाल देना। इसका फर्स्ट सिनोनिम दिया है मीन। मीन का मतलब होता है साधन, लेकिन मीन का मतलब घटिया भी होता है, अनैतिक होता है, गंदा होता है। तो किसी भी घटिया चीज़ को, किसी भी अनैतिक चीज़ या गंदी चीज़ को अगर मान लो हमें हटाना है तो उसके लिए हमें साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइप से यह वर्ड हमें याद हो जाएगा कि मीन का मतलब घटिया, अनैतिक या गंदा होता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसी व्यक्ति को घटिया कहते हैं, अनैतिक कहते हैं या गंदा व्यक्ति कहते हैं। तो इस टाइप से सेल्फिश का मतलब भी घटिया, अनैतिक और गंदा होता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है करप्ट। करप्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति घटिया होता है, अनैतिक होता है, गंदा होता है, उसी को करप्ट कहा जाता है। मतलब जो रिश्वत लेने वाला होता है, जो अनैतिक कार्य करता है, उसी को करप्ट कहा जाता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है डिग्रेडेड। डिग्रेड का मतलब भी घटिया, अनैतिक या गंदा होता है। याद कैसे रखना है, देखिए हम कई चीज़ों को ग्रेडिंग करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। जो उच्च क्वालिटी की चीज़ होती है उसको ए ग्रेड में रखते हैं, उससे जो नीची क्वालिटी की होती है उसको बी ग्रेड, उससे जो घटिया होती है उसको सी ग्रेड, और उससे जो घटिया होती है उसको डी ग्रेड में रखते हैं। तो इस टाइप से हमें डी ग्रेडेड को हम डी ग्रेड से याद रखेंगे। डी ग्रेडेड मतलब घटिया चीज़, अनैतिक चीज़, गंदी चीज़। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम है इसका इमोरल। इमोरल का मतलब भी होता है घटिया, अनैतिक या गंदा। देखिए इमोरल का अपोजिट वर्ड होता है मोरल। मोरल का मतलब होता है नैतिक और इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है स्लीजी। स्लीजी का मतलब भी घटिया, अनैतिक या गंदा होता है। स्लीजी को याद कैसे रखेंगे, स्लीजी का साउंड लेजी जैसा आ रहा, और लेजी का मतलब होता है आलसी। जो व्यक्ति आलसी होता है वही घटिया होता है, अनैतिक होता है, गंदा व्यक्ति होता है। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कि स्लेजी मतलब लेजी और लेजी का मतलब आलसी, घटिया, अनैतिक व्यक्ति। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है सीडी। सीडी का मतलब भी घटिया, अनैतिक या गंदा होता है। सीडी में से अगर मान लो वाई हटा दे तो सीड बचता है, और सीड का मतलब होता है बीज। बीज को जब बोते हैं तो उसमें से जो घटिया किस्म का जो बीज होता है उसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद में हम अच्छी किस्म का ही बीज बोते हैं। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि सीडी मतलब बीज को बोने के लिए उसमें से घटिया किस्म का बीज साफ कर देना। तो इस टाइप से यह वर्ड हमारा बन जाएगा सीडी मतलब घटिया, अनैतिक या गंदा। आई होप ये सोर्डेड के सभी सिनोनिम्स आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है जो विद्वान होता है उसी को एरुडाइट कहते हैं। याद कैसे रखना है इसको, एरुडाइट में से अगर मान लो हम एरू को हटा दे तो बचता है डाइट, और डाइट का ध्यान कौन रखता है, जो शिक्षित व्यक्ति होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है वही डाइट पर ध्यान देता है। बाकी जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वह अपने डाइट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो डाइट पर ध्यान रखने वाला व्यक्ति कहलाता है लर्नेड, विद्वान व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति। इसका फर्स्ट सिनोनिम दिया है
लर्नेड यानी होता है विद्वान व्यक्ति, लर्न यानी होता है सीखना, और लर्नेड मतलब जो सब कुछ सीख चुका हो उसी को लर्नेड कहा जाता है, विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित व्यक्ति, तो एजुकेशन से एजुकेटेड वर्ड बना है, तो एजुकेटेड का मतलब जो शिक्षित व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, उसी को कहा जाता है एरुडाइट। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका इनलाइटेंड। इनलाइटेंड का मतलब भी लर्नेड, एजुकेटेड या विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। इनलाइटेड में एक वर्ड आ रहा है लाइट, तो लाइट मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश किसका प्रतीक होता है? प्रकाश होता है शिक्षा का प्रतीक, मतलब जो शिक्षित व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, उसी को एनलाइटेंड कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया इसका एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब भी एरुडाइट होता है, विद्वान व्यक्ति होता है। तो एकेडमिक को हम कैसे याद रखेंगे? देखो, एकेडमिक वर्ड अकेडमी से बना हुआ, और अकेडमी में स्टूडेंट पढ़ते हैं, और स्टूडेंट पढ़ने के बाद वहाँ शिक्षित व्यक्ति बनते हैं, विद्वान व्यक्ति बनते हैं। तो इस टाइप से यह वर्ड भी हमारा बन जाएगा एकेडमिक। एकेडमिक मतलब एकेडमी में पढ़ने वाला व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित। एक वर्ड होता है इलिटरेट और एक वर्ड होता है लिटरेट। तो इलिटरेट मतलब होता है अशिक्षित, और लिटरेट मीन्स होता है शिक्षित। तो जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसको लिटरेट कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया इसका वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। इस वर्ड को आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, आप सभी ऑलरेडी इसको जानते होंगे। एक वाइज का अपोजिट वर्ड होता है अनवाइज। यदि वाइज के आगे UN जोड़ दे तो अनवाइज बन जाता है, मतलब धूर्त व्यक्ति, मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति, उसको बोलते हैं अनवाइज। आई होप एरुडाइट के सभी सिनोनिम आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है अबडिकेट। अबडिकेट का मतलब होता है पद त्याग देना या छोड़ देना। अब देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखा जा सकता है। अबडिकेट का साउंड डिकेत जैसा आ रहा है। डिकेत को आप जानते होंगे, राकेश डिकेत। राकेश डिकेत कौन थे? किसान आंदोलन के मुख्य नेता राकेश डिकेत थे। उन्होंने अपना आंदोलन दिल्ली में छिड़ा था, और उस समय वह मुख्य नेता के रूप में फेमस हुए थे, राकेश डिकेत। तो राकेश डिकेत के नाम के ऊपर हम अबडिकेट वर्ड को याद रखेंगे। राकेश डिकेत ने किसान आंदोलन का जो मोर्चा संभाला था, किसान आंदोलन का जो उन्होंने लीडरशिप की थी, तो जब उनकी मांगे पूरी हो गई तो उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब अपने आंदोलन को छोड़ दिया। तो इस टाइप से इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कि अबडिकेट का मतलब होता है छोड़ देना या पद त्याग देना। आई होप यह वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अबडिकेट को हम राकेश डिकेत के नाम से याद रखेंगे। इसका सिनोनिम है अबंडन। अबंडन का मतलब भी छोड़ना होता है। अब देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखना। अबंडन में से अगर मान लो हम फर्स्ट लेटर ए हटा दें तो बनता है बंडन। बंडन को हम बंधन पढ़ सकते हैं, और बंधन का मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना। अब देखिए किसी चीज़ को बांधने के बाद उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी रक्षाबंधन का एक त्यौहार आ रहा है, तो बहनें अपने भाई की कलाई के ऊपर क्या बांधती है? राखी बांधती है, मतलब एक बंधन बांधती है। तो बंधन को कुछ समय बाद कुछ लोग छोड़ देते हैं, या फिर कोई सी भी गांठ अगर मान लो लगा ही जाती है तो उसको कभी ना कभी छोड़ना पड़ता है। तो बंधन मतलब बांधना, और बांधने के बाद उसको छोड़ना पड़ता है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अबंडन का मतलब भी छोड़ना होता है, मतलब पद त्याग देना होता है। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब भी होता है पद त्याग देना या छोड़ना। अब देखिए फॉरसेक को हम कैसे याद रख सकते हैं। फॉरसेक में एक वर्ड आ रहा है सेक। सेक को हम याद रखेंगे सेकना से। जैसे खाना हम बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं तो उसको सेकते हैं, और सेकने के बाद में उसको थाली में छोड़ना पड़ता है। तो इस टाइप से इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। फॉरसेक का मतलब भी छोड़ना होता है। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ना। अब लीव तो आप जानते हो, लीव का मतलब छोड़ना होता है या छुट्टी होती है। जब हमें स्कूल से छुट्टी लेना होती है तो हमें एक एप्लीकेशन लिखना पड़ती है, लीव मतलब छुट्टी की एक एप्लीकेशन देना पड़ती है। सिक लीव, बीमारी की एक एप्लीकेशन देना पड़ती है। तो वो लीव से हम याद रखेंगे छुट्टी मतलब छोड़ना। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका रिजाइन।
रिजाइन का मतलब भी होता है पद त्याग देना या छोड़ देना। अब रिजाइन जो वर्ड है ये हमने बहुत बार सुना है, बोलचाल में इसको यूज़ भी करते हैं। तो जब व्यक्ति अपना पद त्यागता है या अपने पद को छोड़ता है तो उसको कहते हैं रिजाइन करना, छोड़ देना। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम है क्वाइट, QUIT। स्पेलिंग अच्छे से याद कर लें इसकी। क्वाइट का मतलब भी होता है पद त्याग देना, छोड़ देना। क्वाइट का मतलब भी होता है, देखिए स्टूडेंट इसमें काफ़ी भ्रमित होते हैं क्वाइट वाली स्पेलिंग में। क्वाइट की स्पेलिंग है यहाँ पर QUIT। क्वाइट का मतलब होता है पद त्याग देना, छोड़ देना। यदि इस क्वाइट के अंत में अगर मान लो मैं ई जोड़ देता हूँ तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। इस क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से। और यदि इस आई और टी के बीच में अगर मान लो मैं ई जोड़ देता हूँ तो क्वाइट हो जाता है और उसका मतलब होता है शांत, चुप रहना। तो यहाँ पर क्वाइट के 3 अर्थ बन रहे हैं। तीनों क्वाइट का साउंड सेम है, तीनों को क्वाइट पढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वाइट है, क्वाइट का मतलब होता है पद त्यागना या छोड़ देना। सेकंड क्वाइट है जिसके अंत में ई होता है, उसका मतलब होता है पूरी तरह से। इसके बाद में जो बीच में ई आता है, मतलब आई और टी के बीच में जो ई आता है वो वाला क्वाइट जिसका मतलब होता है शांत। जैसा कि हमने सुना होगा कीप क्वाइट, शांत रहिए। तो इस टाइप से क्वाइट के भी 3 अर्थ हैं और 3 शब्द अलग अलग हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट सिनोनिम है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ देना। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। रिलिंक्विश में फर्स्ट वर्ड आ रहा है रिलिन। रिलिन को हम रिलायंस पढ़ सकते हैं। तो रिलायंस ने क्या है, अपना ओल्ड नेम रिलायंस को छोड़ दिया है और नया नाम रख दिया है जियो। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि रिलायंस ने अपने पुराने नाम को त्याग कर नया नाम रख लिया है। यह वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि रिलायंस ने अपने जो पुराने ऑफ़र है उनको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। मतलब जो सस्ते ऑफ़र थे उनको छोड़ दिया है, त्याग दिया है और महंगे ऑफ़र उन्होंने चालू कर दिए हैं। तो इस टाइप से भी इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है कि रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। इसका नेक्स्ट वर्ड है अब्ज्योर। अब्ज्योर का मतलब भी त्याग देना होता है। अब्ज्योर वर्ड को कैसे याद रखना है, इसमें एक वर्ड आ रहा अब और दूसरा वर्ड आ रहा ज्योर। तो अब क्या है, जोर मतलब जोर दिया जा रहा है। किस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जो बेकार चीज़ें होती है उनको छोड़ने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। अब्ज्योर मतलब जो रिलायंस के द्वारा जो महंगे ऑफ़र चालू कर दिए हैं उनको अब छोड़ने के लिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि आप रिलायंस के जियो के महंगे ऑफ़र छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। तो इस टाइप से हमने एब्डिकेट के सभी सिनोनिम्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम इस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि एक ही वीडियो में अधिक से अधिक अगर मान लो हम सिनोनिम आपको कंप्लीट करवाएंगे तो आपके दिमाग में वहाँ ज़्यादा समय तक इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। हमारी केवल एक ही पॉलिसी है कि बूंद बूंद से घड़ा कैसे भरा जाता है। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया रूट वर्ड लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।